जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आपका हाइट थोड़ा कम है लेकिन आपके अंदर वर्दी पहनने का जुनून है, आपके अंदर वर्दी पहनने का पागलपन है, तो आप सभी लोगों के लिए इंडियन नेवी के तरफ से नई भर्ती निकाल दी गई है। इंडियन नेवी में हाइट बहुत कम मांगा जाता है और अच्छी बात यह है कि जितने लोगों का उम्र ज़्यादा हो गया होगा तो वो लोग इंडियन नेवी में फार्म नहीं भर पाएंगे, जितने लोगों का उम्र कम होगा वही लोग इंडियन नेवी में फार्म भर पाएंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले फार्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों को इंडियन नेवी का तैयारी करना ही है, ठीक है ना। आज से इंडियन नेवी का ऑनलाइन चालू हो गया है। ऑनलाइन कराने से पहले ये वाला पूरा वीडियो आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। और इंडियन नेवी का क्लास इस चैनल पर आप लोग को हमेशा चलता रहेगा। इससे पहले जो इंडियन नेवी का पेपर हुआ था ना, उसमें जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे उस टाइप के पूरे प्रश्न चैप्टर वाइज भी इस चैनल पर मैं आप लोगों को करा दूंगा। उसका पूरा सिलेबस मैं लिख कर रख चुका हूं और सिलेबस में जिस चैप्टर से मतलब जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे वो आधा टाइप हो चुका है। जब पूरा वो प्रश्न बन जाएगा तो वो आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से है। अगर आप अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाकर नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। बस 4 से 5 दिन के अंदर में ही आप लोग को नेवी का इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएगा और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इस वीडियो में नेवी के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट बात है वो सारा बात जानेंगे कि मतलब पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है, उसके बाद से एनसीसी वालों को क्या छूट मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना। और नेवी में मतलब सबका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, नेवी में 1 पेपर होता है कि 2 पेपर होता है, वो सारी चीजें इसमें जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि इंडियन नेवी का जैसे जो भर्ती निकाला गया है इसका आपका जो अब ऑनलाइन है ना, जैसे इंडियन नेवी में 2 पोस्ट है। एक तो आपका है इंडियन नेवी एमआर वाला और दूसरा है इंडियन नेवी एसएसआर वाला, ठीक है ना। अगर आप जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन नेवी एमआर में कितना पास होना चाहिए और इंडियन नेवी एसएसआर में कितना पास होना चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आगे, ठीक है ना। अब देखो इसका अप्लाई डेट मतलब 13 तारीख 5वां महीना सन 2024 आज से इंडियन नेवी का ऑनलाइन चालू हो गया है। ऑनलाइन में कोई मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। और इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट 27 तारीख 5वां महीना सन 2024 तक रहने वाला है। तो लास्ट डेट का आप लोगों को इंतजार नहीं करना है, ठीक है ना। लास्ट डेट 27 तारीख रहने वाला है। इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो काफी अच्छा खासा है, ठीक है ना। 550 रुपया एप्लीकेशन फीस इसमें लगने वाला है। अब यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है। इंडियन नेवी एसएसआर हो चाहे इंडियन नेवी एमआर हो, दोनों के एज के बारे में बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलते रहते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ इतना है, हमारा ऑनलाइन हो पाएगा कि नहीं। तो देखो अगर आपका उम्र अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर में फार्म भरोगे, एसएसआर में फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए, ये 12 पास होना चाहिए। आगे अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इंडियन नेवी एसएसआर में अगर आप फार्म भरोगे तो इसका 1 तारीख 2रा महीना सन 2000 मतलब 1 तारीख 11वां महीना सन 2003 से लेकर और 30 तारीख 4था महीना सन 2007 के बीच में आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। देख लेना, अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर में फार्म भरोगे ना 1 तारीख 11वां महीना सन 2003 से लेकर 30 तारीख 4था महीना सन 2007 के बीच में अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो फिर आप लोग का इसमें ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है ना, इंडियन नेवी एसएसआर वाले में। अब चलते हैं इंडियन नेवी एमआर का देख लेते हैं। यहाँ पर इंडियन नेवी एमआर का बताया गया है। इंडियन नेवी एमआर में फार्म भरने के लिए मतलब आपका उम्र 1 तारीख 11वां महीना सन 2003 से लेकर और 30 तारीख 4था महीना सन 2007 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, मतलब किस में कितना पास होना चाहिए। अगर आप इंडियन नेवी एमआर में फार्म भरोगे ना तो 10 पास होना चाहिए। इंडियन नेवी एमआर में फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए। इसमें हाइट में आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है ना। आपका जो हाइट लगता है, लड़कों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर लगता है, ठीक है ना। तो काफी अच्छा है, हाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आगे दौड़ के बारे में भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सारी चीजें समझाऊंगा। इंडियन नेवी एमआर में 10 पास होना चाहिए, 10 में 50% होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा 49% है, हमारा ऑनलाइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब नोटिफिकेशन में बता दिया है कि 50% होना चाहिए तो 50% होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडियन नेवी एसएसआर दिया है। इंडियन नेवी एसएसआर में फार्म भरने के लिए 10+2 मतलब 12 पास होना चाहिए, ठीक है ना। और 12 पास, 12 में आपका मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए। मैथ फिजिक्स के साथ साथ लिखा गया 1 ऑफ द, यहाँ केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट
सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। 12 में मैथ फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इंडियन नेवी SSR में फार्म भर पाओगे। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि कौन 10 पास वाला है, कौन 12 पास वाला है, किस में क्या मांगा गया है। अब आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर आगे क्या बताया जा रहा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है ना। इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लो। यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि अग्निवीर SR बैच की चयन प्रक्रिया 2 चरण शामिल होंगे। मतलब 2 चरण, जैसे पहले तो आप लोग का ऑनलाइन पेपर होगा, उसके बाद से दोबारा दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, तो उस टाइम भी आप लोग का पेपर होगा, उसके बारे में इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, ठीक है ना। बोला गया कि यानी प्रथम चरण शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगा। वही मतलब पहले चरण में जब आप ऑनलाइन करा दोगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है ना। उसके बाद से बोला जा रहा है कि INT द्वितीय चरण में, PFT मतलब वही फिजिकल होगा, उसके बाद से द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगा। तो जितने लोगों के मन में ये चल रहा है कि अग्नि मतलब जो नेवी का भर्ती निकाला गया है, इसका एक पेपर होगा कि 2 पेपर होगा, तो देख लो 2 पेपर होगा, ठीक है ना। एक तो आपका ऑफलाइन होगा जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, 50 प्रश्न है, तो जो लोग 25 प्रश्न करेंगे उनको भी दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा। जब दौड़ के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम एगो लिखित परीक्षा होगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर जो प्रथम चरण में जो आप लोगों का कंप्यूटर वाला पेपर होगा, उसके बारे में कुछ बात बताया गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अखिल भारतीय कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा INT आयोजित की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। शॉर्ट लिस्टिंग राज्यवार तरीके से की जाएगी। यहाँ पर एक बात समझने का कोशिश करना, जो आप लोग का पहला वाला पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा ना, तो बोला जा रहा है कि राज्य वाइज, मतलब जैसे स्टेट वाइज आपका होगा, ठीक है ना। मतलब जैसे आपके मान लो आपका राज्य भुवनेश्वर है, झारखंड है, जो भी राज्य है, तो मतलब वहाँ पर जैसे कट ऑफ मान लो अगर 25 प्रश्न पर बुलाया जा रहा है, तो हमारे यूपी में मतलब 30 प्रश्न पर भी बुलाया जा सकता है। आसाम में और कम हो सकता है, 20 प्रश्न पर भी मतलब बुलाया जा सकता है। तो राज्य वाइज इसमें कट ऑफ बनेगा, साफ साफ इसके नोटिफिकेशन में बताया गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ के अंक एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि रिक्तियों को राज्यवार तरीके से आवंटित किया गया है। मतलब ये बताया जा रहा है कि इस राज्य के इतने लड़के भर्ती होंगे, उस राज्य के इतने लड़के भर्ती होंगे, मतलब राज्य वाइज भर्ती कराया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया लेवल का जैसे ऑल इंडिया मेरिट नहीं बनेगा ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब सभी लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। कंप्यूटर बस यूपी वालों के लिए दिक्कत है, जैसे हम लोगों के लिए, हमारे यूपी के जितने भी साथी हैं, क्योंकि यूपी का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। फिर भी मतलब 35 प्रश्न के आसपास में जिस तरह अग्निवीर GD है उस तरह से रहेगा तो हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कंप्यूटर जो पेपर होगा ना, बोला जा रहा है कि प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे। ये 100 प्रश्न बोला जा रहा है, मतलब 100 प्रश्न आपका SSR के लिए बोला जा रहा है, MR के लिए नहीं, ठीक है ना। SSR के लिए बोला जा रहा है कि कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और जो प्रश्न रहेगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और MR में टोटल आपके 50 प्रश्न रहेंगे, याद रखना। MR वाले में टोटल 50 प्रश्न रहेंगे, जो मतलब जो 10 पास वाला है, और 50 प्रश्न 50 नंबर के रहेंगे, और 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है ना। अगर 4 प्रश्न आपका गलत हो जाएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। याद रखना, जो आपका MR वाला है ना, 50 प्रश्न रहेंगे और पेपर में आपको सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और अगर 1 प्रश्न आपका गलती 4 प्रश्न गलती होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। 1/4 का निगेटिव मार्किंग मतलब 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए, इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट यहाँ पर जैसे दौड़ के बारे में बताया जा रहा है, द्वितीय चरण के बारे में बताया जा रहा है। मान लो आप पहला पेपर पास कर गए जो ऑनलाइन वाला है, जब द्वितीय चरण में जाओगे तो क्या क्या होगा वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक बात मैं मजे का बात बता दे रहा हूँ, जिन लोगों के पास NCCC का सर्टिफिकेट है ना, तो पहला चरण में उन लोग का पेपर भी नहीं होगा। शायद पहले ऐसा नहीं होता था, जब से अग्निवीर लागू हुआ तब से हुआ है, ठीक है ना। जो NCCC वाले जिन लोगों का हाइट कम होगा, भाई चुप्पे से फार्म भर देना, किसी को ज्यादा बताना नहीं, हल्ला नहीं करना, ठीक है ना। जिन लोगों के पास NCCC का सर्टिफिकेट है उन लोगों का पेपर नहीं होगा, चाहे MR हो चाहे SSR हो। वो लोग अपना डॉक्यूमेंट लेकर पेपर देने जाएंगे, वहां पर सेंटर पर बोला जाएगा कि भाई किसके पास NCCC का सर्टिफिकेट है, तो जिन लोगों के पास रहेगा वो लोग बताएंगे, तो उन लोगों से कुछ फार्म और में भराया जाएगा, बोला जाएगा आप लोग जाओ, आप लोग पेपर पास हो गए, और वो लोग डांस करते करते अपने घर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई मतलब पहला वाला पेपर माफ हो जाएगा, दूसरा
दूसरा वाला पेपर तो होगा। तो भाई मतलब अब मान लो 3 से 4 लाख लड़के जो भी फार्म भरेंगे, पेपर देने जाएंगे, उससे तो अलग ही होंगे एनसीसी वाले ना। 3 से 4 लाख में वो तो फाइट कर ही जाएंगे ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, किसी को बताना नहीं, ठीक है ना। आप लोग को बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस चैनल से पढ़ाई करते हो ना। आपका नेक्स्ट है, बताओगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, आप ही लोग जानोगे, लेकिन मैं तो बताऊंगा, ठीक है ना। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, INT द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग किए गए उम्मीदवारों को भर्ती के दूसरे चरण PFT लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे। दूसरे चरण की भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट ज्वाइन इंडियन नेवी इन पर बोला जा रहा है कि उपलब्ध है। दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया आधार कार्ड अनिवार्य है। अरे बाप रे, इसमें भी आधार कार्ड एकदम अनिवार्य है, ठीक है ना। पहला बार जब पेपर पास कर जाओगे तो दूसरे चरण में भर्ती देखने जाओगे तो आधार कार्ड होना मतलब चाहिए, ठीक है ना। फिर बताया जा रहा है कि शारीरिक मापदंड, मतलब आपका जैसे जो हाइट वेट है वो कितना लगेगा वो तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। आपका जो दौड़ होगा ना, लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होगा और लड़कियों का दौड़ भी 1600 मीटर होगा। लड़कों को दौड़ में 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा, लड़कियों को 8 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद से उठक बैठक होगा, लड़कों को 20 बार उठक बैठक कराया जाएगा, लड़कियों को 15 बार। फिर पुशअप होगा, लड़कों को 15 बार पुशअप कराया जाएगा, लड़कियों को 10 बार। फिर सीटअप होगा, लड़कों को 15 बार सीटअप कराया जाएगा और लड़कियों को घुटने मोड़कर सीटअप होगा, ठीक है ना। और लड़कियों को 10 बार मतलब सीटअप कराया जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद से आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय चिकित्सा परीक्षा, मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जब दूसरा चरण में जाओगे। तो ये जब आपका फिजिकल हो जाएगा, उधर ऑफलाइन पेपर होगा, उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। नेवी को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट बात था वो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन कराने जाते टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग सकता है। तो देखो, ऑनलाइन कराने जाते टाइम अगर आपके पास एनसीसी होगा तो एनसीसी ले लेना, फिर हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, अपना आधार कार्ड ले लेना, उसके बाद से आप निवास प्रमाण पत्र ले लेना। इसके अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं लगता है ऑनलाइन के टाइम। जब भर्ती देखने जाओगे, फिजिकल के टाइम जाओगे, तो भाई जो आर्मी में सारा डॉक्यूमेंट लगता है वही डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट को लेकर आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है ना। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट चल रहा होगा तो कमेंट करना, मैं उसको बताने का कोशिश करूँगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।